परिवर्तन। आज हमारा जीवन में परिवर्तन बहुत हो रहा है। हमारा रहन-सहन, हमारा हाव-भाव, हमारा धार्मिक कार्यों में भी ये परिवर्तन बहुत हो गया है। जो भगवान कृष्ण के समय था धर्म, भगवान कृष्ण के समय जो भगवान अपनी गोपियों के साथ लीलाएँ करते थे, आज वो समय बहुत दूर चला गया है। तभी भगवान ने भागवत जी के ज़रिए और अपनी लीलाएँ करके इस कलयुग के जीव को सिखाना चाहता कि तुम्हें कलयुग में कैसे जीना है और कैसे अपने जीवन को यापन करना है। क्योंकि जो गोपियाँ थी वो भगवान कृष्ण के साथ इतना लगाव था कि वो सोते जागते उठते बैठते सिर्फ परमात्मा के अंदर ही डूबी रहती थी। जैसे जैसे अब ये कलयुग बढ़ रहा है, लोगों के अंदर धार्मिक भाव तो है, लेकिन एक सेल्फी खींचने के लिए, एक दिखावे के लिए वो अपनी इंद्रियों को अपने अपनी जो उनके अंदर का जो भगवान से लगाव कम होता जा रहा है, धर्म के प्रति लगाव कम होता जा रहा है। वो सोचते कौन बोले कौन क्या करे, बस अपने अपने उसमें ही मैं में ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आगे आने वाला समय बहुत कठिन परिस्थितियों का आने वाला है। अगर हमने धर्म के प्रति रुचि नहीं दिखाई, अगर हम धार्मिक नहीं बने, अगर हम भगवान के प्रति या भक्ति के प्रति नहीं जागरूक हुए या धर्म के प्रति नहीं जागरूक हुए, तो आगे आने वाला समय भी बहुत कठिन होएगा। इसलिए अपने आप को मोटिवेशनल बनाओ, अपने आप को धार्मिक कार्य में रखो, अपने आप को मोटिवेट करो, सामाजिक कार्यों को देखो कि समाज में क्या कमियां हो रही हैं, एकजुट होकर उस कमियों को दूर करो। आज सब लोग बिखरते ही जा रहे हैं, हमारा हिंदू धर्म बिखरता ही जा रहा है। उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है क्योंकि लोग धर्म के प्रति जागरूक नहीं हो रहे, लोग माया के प्रति जागरूक हो रहे हैं। आज बड़े बड़े संत भी हो गए हैं, तो जो अच्छे अच्छे संतों की वाणियाँ सुना करो। आज भी अच्छे अच्छे संतों की कमी नहीं है भारतवर्ष में, और अच्छे संतों के द्वारा, अच्छे भागवत ग्रंथों के द्वारा, अच्छे हमारे देश में तो इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, उनको पढ़ो, उनको समझो और अपने आप को जागृत करो कि गोपियों ने भगवान को की भक्ति को कैसे जागृत किया अपने हृदय में। माँ यशोदा ने अपनी भगवान कृष्ण की भक्ति को अपने हृदय में कैसे जागृत किया, अर्जुन ने कैसे जागृत किया और उद्धव ने कैसे जागृत किया। तो जब तक हम अपने हृदय में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक हम परमात्मा के प्रति जागृत ही नहीं होंगे। और इसके लिए हमें अपने आप में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है, जागृत होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमें धार्मिक कार्यों में जो भी हमारे धर्म के कार्य हैं, हमें उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हम एक जागृत अवस्था में परमात्मा को प्राप्त कर सकें। खाली एक रंग भरी दुनिया और भौतिक साधनों की दुनिया से हमको कुछ नहीं प्राप्त होगा। ये तो सिर्फ भौतिक साधन हमारा जब तक शरीर है तब तक हमारा साथ देते हैं। जैसे ही हमारा शरीर पूरा हो जाता है तो हम इन सब भौतिक साधन हमसे छूट जाते हैं। सिर्फ हमारे साथ क्या जाता है? परमात्मा का नाम जाता है। और परमात्मा में ही अगर मिलन कराना है तो परमात्मा ही हमको अपने संरक्षण में संरक्षित रखता है। चाहे हम अपने जीवन में कितनी ही भौतिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर ले या उनका कितना ही इस्तेमाल कर ले, लेकिन जब हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं देगा तो हम उन व्यवस्थाओं का कुछ नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले हुए हैं, बड़े बड़े अमीर लोग भी हुए हैं, बड़े बड़े धनिक लोग भी हुए हैं, लेकिन जब उनका शरीर साथ नहीं देता तो उनकी बड़ी बड़ी संस्थाएं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां सब वेस्ट ही गई हैं। कित्तों के नाम मैं आपको गिना दूंगी। तो अपने जीवन को संभालो, अपने जीवन का के सार को देखो, अपने जीवन के उद्देश्य को देखो, अपने जीवन के महत्व को देखो, अपने जीवन की महत्वाकांक्षा को देखो कि हमारे जीवन की महत्वाकांक्षा क्या होनी चाहिए। और अपने जीवन के जो सुदृढ़ निर्णय हैं उनको हम कैसे सुदृढ़ बनाएं। जैसे एक रेलगाड़ी होती है, रेलगाड़ी पटरी के सहारे चलती है और उसका इंजन कौन चलाता है? ड्राइवर। और अगर रेलगाड़ी का इंजन ही नहीं होगा तो डब्बे चलेंगे ही नहीं, और पटरी नहीं होगी तो रेलगाड़ी उसके ऊपर चढ़ेगी कैसे? तो समझो कि पटरी परमात्मा है,
इंजन हम हैं और चलाने वाला भी परमात्मा है। और जो डिब्बे हैं वो सब ये जीव हैं, हम कलयुगी जीव, जो कि एक बढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। एक स्टेशन आता है, लोग उतरते हैं, फिर एक स्टेशन आता है, लोग चढ़ते भी हैं, उतरते भी हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं। तो हमें उन सब चीज़ से जूझना है, हमें उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ना पड़ता है, क्योंकि हमें जीवन में तरह तरीके के विचित्र विचित्र प्राणी मिलते हैं हमें। जैसे संसार में विचित्र विचित्र पशु पक्षी हैं, तो ऐसे ही हमें संसार में आए हैं तो हमें कई बार कितने विचित्र प्राणियों का सामना करना पड़ता है कि जिसकी हमने कल्पना भी नहीं करी हुई होती है, और वो हमारी कल्पना से बाहर होते हैं। लेकिन जब उन्हें हमारी ज़िंदगी में आना होता है तो वो आके ही रहते हैं, और हमें उनसे सबक मिलता है कि अरे हमने तो इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो अरे ये तो हमने ये ऐसा कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हम अपने आप को ही दोष देते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। तो जीवन एक अथाह सागर है, जीवन एक प्रवाह है, जीवन एक सामुद्रिक पानी की तरह है। जैसे समुद्र का पानी बहता चला जाता है, नदियों का पानी बहता चला जाता है, ये हमारा जीवन है। हमारा जीवन भी बहता ही चला जाता है। हम पीछे थोड़ी ना होते, समय पीछे थोड़ा ना दिखता है, समय तो आगे बढ़ता है, और हम भी आगे बढ़ते चले जाते हैं समय के साथ साथ। हमारे ऊपर जो दुख आता है हम उसको भूलकर फिर आगे ही तो बढ़ते हैं, और परिस्थितियों से भी आगे जूझते हुए बढ़ते हैं, पीछे थोड़ी ना जाते हैं। अब जैसे अब कल जो बीता है, हम उस कल पे थोड़ा ना जाएंगे, अब जो आने वाला कल है हम उस पे जाएंगे। तो और ना हमें इधर भी खाई दिखती है, हमें उधर भी खाई दिखती है, लेकिन हम चलते बिल्कुल सीधा ही हैं, क्योंकि हमें जब चलना ही सीधा है तो हम सीधा ही चले ना। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाएंगे तो हमारा जीवन भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, और हम अपने जीवन की राह को कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। तभी तो कहते हैं ये जीवन है टेढ़ा मेढ़ा, ये जीवन है टेढ़ा मेढ़ा, सीधी राह को पकड़ ए बंदे, सीधी राह को पकड़ ए बंदे। मुसाफिर है तू इस जीवन का, मुसाफिर है तू इस जीवन का, अपने मुद्दों पे तू चल। मुसाफिर है तू इस जीवन का, अपने मुद्दे पे तू चल। उतार क्या है, चढ़ाव क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, कुछ नहीं मालूम है तुझको। बस अपनी राह को सीधी रख, परमात्मा का साथ लेकर आगे बढ़, तू आगे बढ़, आगे ही बढ़ना है तुझको। ना इधर देख, ना उधर देख, ना आगे देख, ना पीछे देख, क्योंकि हमेशा ही जीवन की राह आगे देख के ही चलती है। हे मुसाफिर, तू अपनी राह को आगे बढ़ाता चला चल। हे मुसाफिर, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता चला चल, परमात्मा के जरिए, अपनी आत्मा के जरिए, अपने लक्ष्य के जरिए, अपनी उत्पत्ति के जरिए, अपने प्रवाह के जरिए। जैसे एक समुद्र बहता है, बहता ही चला जाता है। नदियाँ नदियाँ बह रही हैं, नदियाँ चले चले जो धारा, चंदा चले चले जो धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदियाँ चले चले जो धारा, समुद्र चले चले जो धारा, ओ तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ए सुन बंदे अपनी कहानी, ए सुन बंदे अपनी कहानी, अपनी कहानी, अपनी कहानी, अपनी जुबानी, अपनी जुबानी, तुझको चलना होगा। चाहे सुख मिले हमें, चाहे दुख मिले हमें, कितनी कठिन परिस्थिति में हमको आगे चलना होगा, आगे चलना होगा। नदियाँ चले चले जो धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जैसे नदियाँ चलती ही जाती हैं, ऐसे ही हमें भी अपने जीवन को नदियों के समान ही आगे चलाना है। जो कि आजकल मैं ये देख रही हूँ कि सभी का जीवन बहुत कठिन आ रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, और हम एक पल में हमें कभी कैसी खबर मिल जाती है, और एक ही पल में हमें कैसी खबर, अपना ही भरोसा नहीं है। आज मैं ठीक हूँ
और एक क्षण मात्र में मैं कोमा में चली गई थी। अभी जब मैं बीमार हुई थी, मैं डॉक्टर से बात कर रही हूँ, डॉक्टर आज मेरे को ये सही नहीं लग रहा। डॉक्टर ने कहा चलो तुम ध्यान रखो, और बात करते करते ही मैं 5-6 घंटे कोमा में चली गई। ये मैं अपने ऊपर की बीती हुई बात बता रही हूँ। और ये अभी 10-15 दिन पहले की ही बात है, 15-1 दिन पहले की। तो हमें अपने इन जीवन से, आज मैं जो भी हूँ आपके सामने जो व्यक्त कर रही है, मुझे अपना दूसरा जीवन मिला है। सच में कह रही हूँ, कोई मैं ये झूठी व्याख्या नहीं कर रही हूँ। आज मेरे को जो भी जीवन दिया है परमात्मा ने, वो दूसरा जीवन दिया है, और दूसरे जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि हमारे लिए भगवान ही सब कुछ है, आध्यात्मिकता ही बहुत कुछ है। और हमारा हमारा चाहे हम कितने ही हमारे पास भौतिक साधन हों, लेकिन वो तभी काम आते हैं जब तक हमारे अंदर शक्ति होती है, जब तक हमारे अंदर प्राण होते हैं। और अगर हम डॉक्टर के सहारे और हॉस्पिटल के सहारे जीते हैं, तो वो सब हमारे लिए व्यर्थ की चीज़ हो जाती है। तो अपने जीवन को सुदृढ़ बनाओ, अपने अंदर एक महत्वाकांक्षा को जगाओ, अपने आप को एक सुदृढ़ प्राणी बनाओ, ताकि हम अपने जीवन की आने वाली हर परिस्थिति को झेल सकें और उसका सामना कर सकें। राधे राधे।